श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सब जानते हैं देवी जी के 9 स्वरूप हैं और उन 9 स्वरूपों में सप्तम नवरात्र की देवी कौन है? बोले कालरात्रि। और कालरात्रि का कैसा स्वरूप है? कालरात्रि गधे पर आरूढ़ हैं। उनका वाहन क्या है? गधा। और स्वरूप बहुत विकराल है, जब नाम ही उनका कालरात्रि है। सारे काले केश बिखरे हुए हैं, 4 भुजा है, जिसमें एक हाथ में वो खड़ग लिए हुए हैं जिससे रक्त चू रहा है, और एक में वज्र है और 2 हाथ वरद मुद्रा में है। कमर में उन्होंने बाघंबर पहना है, लाल वस्त्र ऊपर लपेटे हैं, गले में मुंडों की माला है। ऐसा विकराल भव्य स्वरूप है कालरात्रि जी का। ये सप्तम स्वरूप है दुर्गा जी का। इनको भोग क्या अर्पण होता है? गुड़ का भोग अर्पण होता है। और इनकी आराधना करने से होता क्या है? तो देवी शास्त्रों में वर्णन है, शोक से मुक्ति होती है और आकस्मिक संकट की निवृत्ति होती है। कभी आकस्मिक संकट नहीं आता उसके जीवन में, शोक से निवृत्ति होती है। तो सप्तम स्वरूप कालरात्रि का है। और नवधा भक्ति में 7वीं भक्ति कौन सी है? बोले 7वीं भक्ति है दास्यम। और प्रेम प्राप्ति के स्तरों में 7वां स्तर कौन सा है? 7वां स्तर है रुचि। रुचि अत्यंत, जिस चीज में रुचि हो जाती है तो बस फिर वो बुरा हो अच्छा हो छूटता नहीं है फिर वो। तो 7वें स्तर पर फिर कालरात्रि की कृपा होती है। और कालरात्रि की जब कृपा होती है तब दास्य रस प्राप्त होता है। ये दास्य रस केवल रसों वाला दास्य नहीं है। देखिए, दास्य रस सब रसों का प्राण है। वात्सल्य रस में भी दास्य रस है। अब यशोदा मैया ऐसे तो ठाकुर जी की माँ है, पर लाला को नहवा रही हैं। लाला गैया चरा के आए तो पाम दबा रही हैं, गर्म जल से धुला रही हैं, तो सेवा नहीं कर रही क्या? ये तो दास के काम है। तो यशोदा जी में भी दास रस है, पर वो वात्सल्य रस वाला दास रस है। सखा लोग लाला कन्हैया थक गए तो लाला के चरण दबा रहे हैं, लाला को यमुना जी का जल लाके पिला रहे हैं, बरसा आ रही है तो केले के पत्ता का छतना कर रहे हैं, तो ये दास की सेवा नहीं है क्या? पर वो सामान्य दास्य नहीं है, सख्य वालों का सख्य रस वाला दास्य रस है। ऐसे मधुर वालों का भी दास्य रस है। तो जहां जहां सेवा का भाव है, श्यामा श्याम ही हमारे सर्वस्व है, स्वामी हम उनके सेवक हैं, वहां दास्य रस है। ये श्री कालरात्रि की कृपा से पैदा होता है। बोले कालरात्रि का तो बहुत विकराल स्वरूप है। बोले हाँ, क्योंकि 7वीं सीढ़ी पर पहुंचने के लिए भैया सब कुछ स्वाहा करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है। अभी तो मन जाने किस किस का दास बना हुआ है। कंचन का दास बना है, कामिनी का दास बना है, कीर्ति का दास बना है, सुखों का दास बना है, परिस्थितियों का दास बना है, पता नहीं किस किस के दास बने हैं हम। लेकिन श्यामा श्याम ऐसे अपना दास नहीं बना लेंगे, ऐसे दासी नहीं बना लेंगे, ऐसे चेरी नहीं बना लेंगे। जब सब और से हमारा दास्य भाव समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं कि और सबके भी दास बने रहे, इनके भी दास बन जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक हाथ से ये पकड़े रहे, एक हाथ उनकी तरफ बढ़ा में, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहां तो दोनों हाथ आगे बढ़ाने होते हैं। और इस स्तर पे आकर के कालरात्रि की कृपा, फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाता है बाह्य रूप में, पर इतना समझना पड़ेगा कि भीतर से सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर बस वो रहते तो हैं इस जगत में, पर कहीं अटकाव रहता नहीं, कहीं बाकी इतना सा कहीं अटकाव बाकी नहीं रहता। फिर तो सब परिस्थिति में रहते हुए जो भी कर, हर समय मन इष्ट देव के रूप माधुर्य में झलकता रहता है।
तो सारी आसक्तियों को, बाधाओं को काल रात्रि भक्षण कर जाती है। अब जैसे कोई अपने माँ बाप को कहे, बच्चा, वो माँ बाप कि अब्बा साहब बैठो, भक्ति करो, भजन करो, जो चाहिए मुझे बताओ, आप किसी उलझन में मत पड़ो, आपको जहां जाना है वहां जाओ, जो पाना है सो पाओ, जो करना है सो करो, तीर्थ करो, व्रत करो, साधना करो, जो करो ठीक, किसी व्यवस्था की ओर ध्यान मत दो, मैं करूंगा सब व्यवस्था, मैं देखूंगा। तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि घर में व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वो योग्य पुत्र था, उसने माँ बाप को कह दिया कि अब आपको कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि धन कहां से आएगा, साधन कहां से आएंगे, सब काम हम करेंगे, आप बस आनंद लो जीवन का। तो ऐसा पुत्र कह पाया, पर ऐसा पुत्र वो तब कर पाएगा जब सारी उलझनों को वो खुद देख ले, और संकट, अभाव, तकलीफ आए और कह रहा आप सुख से रहो, पर सारी समस्याओं को अपनी आंखों के आगे देख रहे हैं माँ बाप, तो फिर वो कैसे सुख से रह पाएंगे? वो भी कहेंगे कि भाई ये उलझने हम भी सहारा दें। तो किसी ने किसी को कहा कि अब आप निवृत्त होकर के आप प्रेम से बैठो, जो हो मुझे बताना, और ये कहे जा पूछने आवे नहीं, तो उसके कहने का लाभ क्या? अगर किसी को निश्चिंत करके हमको बिठाना है तो उसकी फिर सारी जरूरत और उसके जो सारे संकट हैं, जो दायित्व हैं, वो हमको देखने पड़ेंगे ना, फिर तब तो वो निश्चिंत होकर बैठेगा। अब जिसको हम निश्चिंत होकर बिठाना चाहते हैं उसके सारे दायित्व हमारे दायित्व हैं, उसकी सारी बाधाओं को हम झेलेंगे, उसके सारे दुखों को हम झेलेंगे, तब तो उसको कहेंगे अब आप निश्चिंत होकर के बैठो। तो जीवन में जो देवी जी का सप्तम स्वरूप है काल रात्रि, विकराल है, क्योंकि इस रूप में जीव के जीवन की समस्त बाधाओं का निवारण नहीं, दुर्गा भक्षण कर लेती है। निवारण नहीं, निवारण तो पहले हो गए, अब कोई बात नहीं, भक्षण कर लेती हो, सब अनर्थों का भक्षण कर जाती हैं। और उस प्रेमी को कहती हैं, अरे तू तो बस श्याम शाम के लीला रस में डूबा रहे, बस सेवा कर, मैं हूं ना। ऐसा कृपामयी का करुणामय स्वरूप है। इस दृष्टि से देखेंगे तो क्या भेदभाव रहेगा बुद्धि में? और नहीं तो विचार वाली दृष्टि से देखिए तो ये मेरे इष्ट, ये तेरे इष्ट, मैं इसको नहीं मानूं, मैं उसको नहीं मानूं, मैं उसको ना प्रणाम करूं, हम तो रसिक हो गए, हम फला हो गए, ढिका हो गए। ऐसी बात करते करते और भगवत स्वरूप के प्रति अपराध करते रहो, प्रेम का छींटा मिले नहीं, केवल अहंकार हाथ लगता है ऐसे लोगों को। काल रात्रि का ये स्वरूप है, वो जीव का दास्य रस माने सेवा रस पुष्ट कर देती हैं और उसको प्रेम प्राप्ति के सप्तम स्तर, रुचि वाले स्तर पर पहुंचाती हैं। तो हमारा दास्य भाव अगर परिपुष्ट हो गया है, माने सेवा रस में ही अवचित्त निमग्न रहता है। दास का कर्म क्या है? सेवा है ना। तो दास्य रस पुष्ट हो गया माने सेवा रस पुष्ट हो गया, हमारी रुचि अत्यंत श्यामा श्याम के अनुकूलता में हो गई, तो समझे मेरे जीवन में काल रात्रि की कृपा हो गई। वह काल रात्रि काल का भी भक्षण कर जाएंगी, तो समझ ले मेरे जीवन में अब 7वां नवरात्र हो गया। काल रात्रि की कृपा से दास्य रस पुष्ट होता है, रुचि पुष्ट होती है, शोक से मुक्ति होती है। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।